वाले में सब कुछ पूछिए। एक प्रश्न तो अभ्युदय और निःश्रेष दो उद्देश्य बताए। तो अभ्युदय में अधिकतर भौतिक सुख सुविधाओं की चर्चा होती। तो यह इस दूसरा होता है कि इस जीवन में जो सुख सुविधा है, जो सुख है, तो उसमें तो जो अभौतिक कारणों से जो हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है, जैसे प्रेम, दया इत्यादि, वो भी इसमें शामिल बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। और इसीलिए जो कल एक प्रश्न था कि जिससे निःश्रेष प्राप्त होता है तो उससे भी अभ्युदय तो हो ही जाएगा। ये तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जिससे निःश्रेष हो उससे अभ्युदय ना हो। ठीक है, अपनी जगह पर बात ठीक है, वो प्रश्न उठेगा। इसी तरह से इससे भी प्रश्न उठेगा कि जिससे अभ्युदय होगा उससे निःश्रेष भी अवश्य होगा। अभ्युदय को हम पूरे व्यापक अर्थ में लेंगे यदि जिसमें कि परस्पर के व्यवहार भी आ जाए, क्योंकि वस्तुएं साधन हो गए, परस्पर सत्य का व्यवहार नहीं है, प्रेम का व्यवहार नहीं है, ईमानदारी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, तो दोष आ जाता है, ठगी है, इसको अभ्युदय होना कहेंगे। इसको पाश्चात्य लोग भी नहीं मानते। आपस के संबंध तो हमारे सब होने ही चाहिए, स्वस्थ भी होना चाहिए व्यक्ति, ये सारे धर्म भी आएंगे। और अगर ये आ गए तो वो उसको मुक्ति में ही ले जाने वाला होगा, उसकी पराकाष्ठा मुक्ति हो जाएगी, वो उसी मुक्ति की तरफ बढ़ाएगा वो। ठीक है, और कुछ चीजें वो आगे आएंगी। और मन की एकाग्रता है, ये भी तो अभ्युदय है। उसको कौन नहीं चाहता है? वैज्ञानिक भी चाहते हैं, अध्यापक भी चाहते हैं, विद्यार्थी भी चाहते हैं एकाग्रता हो, मन में शांति हो, उसको कौन नहीं चाहता। तो इसलिए अगर बिल्कुल ठीक अर्थों में अभ्युदय देखा जाए तो वो निश्चित रूप से निःश्रेष भी कराने वाला होगा। और जो निःश्रेष कराने वाला है वो अगर ठीक अर्थ में है जो कर्म, वो अभ्युदय भी कराने वाले होंगे, निसंदेह एक से भी हो जाएगा। लेकिन लोक में चूंकि थोड़े निम्न स्तर पर इनकी परिभाषा जहाँ देखी जाती है ना, अपने आप में परिपूर्णता नहीं कि कोई अध्यात्म की तरफ लगा हुआ है लेकिन शरीर और अन्य साधनों की उपेक्षा कर रहा है। तो इस तरह से वो कर्म जो कर रहा है, साधना तपस्या, वो मुक्ति में तो ले जाने वाले हैं, मुक्ति में सहायक है, लेकिन साथ में इसके बाधक भी बन रहे हैं। इस तरह से वो कर रहा है उन कर्मों को, मुक्ति में ले जाने वाले कर्मों को, साधनों को, योग के अंगों का अनुष्ठान वो इस तरह कर रहा है कि अभ्युदय में हानि पहुंचा रहा है, उसकी शैली ऐसी होगी। इसी तरह से अभ्युदय के जो कार्य है उनको इस तरह से वो प्राप्त कर रहा है कि निःश्रेष में बाधक बन रहे हैं, उसकी मुक्ति में बाधक बन रहे हैं। उन ऐसा कहे रहता है, इसलिए उसी स्तर से ये कहा गया दोनों को कि जिससे ये दोनों हो, जिससे ये दोनों होते होगा कि कसौटी होगी। अब इससे क्या होगा कि अगर कोई इस ढंग से निःश्रेष की प्राप्ति करने लगेगा जिससे अभ्युदय बाधित हो रहा है, इसका मतलब है कि यह भी धर्म नहीं कर रहा है, उसको पता लग जाएगा। कसौटी तो तभी आएगी ना उसकी कि एक पलड़ा दूसरा, ये भी साथ में चलना चाहिए, दोनों पहिए चलने चाहिए। एक पहिया चल रहा है, दूसरा अगर रुक रहा है किसी कारण से तो ये गति नहीं कहलाएगी, दूसरा पहिया भी साथ में आना चाहिए। इसी तरह से अभ्युदय करते हुए संतुष्ट रहा जा सकता है कि चलो अभ्युदय तो कर ही रहे हैं, तो वो निःश्रेष में जो बाधक बनेगा वो अभ्युदय नहीं करेगा, वहीं उसको रोकना पड़ेगा, समाज में नियमन करना पड़ेगा कि नहीं इस सीमा से आगे ये अभ्युदय आपको ये हानि कर रहा है, इससे ये चीज बाधा आ रही है, तो आप इसको रोकिए, इसको इस ढंग से कीजिए, ये अभ्युदय ऐसा ही होना चाहिए, इसी रास्ते वाला होना चाहिए। तो इसलिए वस्तुतः तो दोनों इतने जुड़े हुए हैं कि अभ्युदय हो रहा है तो निःश्रेष की तरफ वो बढ़ेगा। अभ्युदय के लिए जो मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं, ठीक है, सुखों से दूर रहते हैं, जो बहुत पैसा कमाते हैं, करते हैं, मेहनत करते हैं, किसी की पढ़ाई को करते हैं, तो सुखों को नहीं छोड़ते वो संसारी, दूरदर्शन देखना छोड़ देंगे, खेलना छोड़ देंगे, या तो मिलना जुलना छोड़ देंगे, एक तरह से संयमी जैसा जीवन भी भी बड़े लक्ष्य के लिए लगता है। तो ये क्या हो रहा है, उसकी तरफ बढ़ाने वाला होगा ही। पुरुषार्थ कर रहा है, मेहनत कर रहा है, आलस से उसका हट रहा है, उसको बढ़ाने वाला होगा। इसी तरह से योगाभ्यास में लग गया, अगर एकाग्रता ला रहे हैं तो वो अभ्युदय कारक होगा ही, संबंध भी अच्छे बनेंगे और अन्य सुविधाएं भी वो फिर जुटाएगा ही। उसको आवश्यक लगेगा कि बिना इसकी मेरे को बाधा हो रही है, इसलिए मेरे को होनी नहीं चाहिए, उसके लिए भी फिर वो यत्न करेगा, दोनों संतुलन करेगा। तो इसलिए तो दोनों वास्तव में तो दोनों ही होंगे। एक हो रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि वो दोषपूर्ण होता है, उसकी तरफ बढ़ाने वाला होना चाहिए।
उसकी तरफ बढ़ाने वाला होना चाहिए। यहाँ पे ये लिखा है क्या कभी भी बोला तो उसमें पृष्ठ संख्या आवश्यक होता है। ये मेरे पास दूसरा है। अब क्या ये पृष्ठ संख्या 5 है, दूसरे सूत्र का अनुवाद है। उदयवीर जी का जो है विद्योदय भाष्य एक ही जैसा है। ये पुराना दफ्तर है लेकिन इसी का उन्होंने किया हुआ है नया भी, इसलिए पृष्ठ संख्या वही है, कंपोज दोबारा नहीं किया है उसको। तो ये सूत्र संख्या 2 का 5वां पृष्ठ है, जो नीचे दूसरा पैराग्राफ, नीचे से दूसरा। द्रव्यादि पदार्थ धर्म और धर्मी उभय रूप है। इसमें लिखा है कि धर्म जो है वो धर्मी बन जाता है, जो धर्मी है वो धर्म बन जाता है। आपस में एक दूसरे को का रोल अदा करता है। और यहाँ पे ये से समझाने की कोशिश की है कि यहाँ सूत्र में तो धर्म का शब्द का प्रयोग किया है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि धर्म से धर्मी भी आ जाएगा। ये जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया वो थोड़ा ठीक स्पष्ट हुआ नहीं कि ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं। द्रव्यादि पदार्थ धर्म और धर्मी उभय रूप है। एक स्थिति का धर्मी निमित्तांतर की अपेक्षा से धर्म तथा एक धर्म इसी प्रकार धर्मी बन जाता है। द्रव्य धर्मी तथा उसका गुण धर्म है। ये उदाहरण दे रहे हैं अपनी बात को समझाने के लिए। धर्म धर्मी बन जाता है और धर्मी धर्म बन जाता है, इसको समझाने के लिए आगे उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे द्रव्य तो है धर्मी तथा उसका गुण है धर्म, हो गया। परंतु इस स्थिति के धर्म गुण में जब गुणत्व सामान्य धर्म का कथन किया जाता है तब वह गुण धर्मी बन जाता है। देखिए, धर्म धर्मी में रहता है, यानी द्रव्य में रहता है। इस दृष्टि से धर्म तो धर्म हुआ ही। अब धर्म धर्मी कैसे बन रहा है? इसलिए गुण है, तो गुण में गुणत्व जाती रहती है। जैसे गाय में गोत्व जाती रहती है, द्रव्य होते हैं ना, सब द्रव्यों में अपनी अपनी जाति रहती है। गेहूं में गोधूमत्व रहता है, मनुष्य में मनुष्यत्व रहता है, देवताओं में देवत्व रहता है। ऐसे कोई भी वस्त्र में वस्त्रत्व रहता है। ये जाति का एक परिकल्पना संकल्प एक दृष्टि होती है, ये चलती है यहाँ पर। तो वृक्ष है, वृक्ष में वृक्षत्व है, ऐसा। गो में गोत्व है, अश्व में अश्वत्व है, वो जाति कहलाती है। जाति किसे कहते हैं? जो अनेकों में समान रूप से रहती है। जैसे गाय को हम देखेंगे तो गाय तो अलग अलग हमको दिखाई दे जाएगी कि ये गाय अलग है, ये गाय अलग है, आकार प्रकार अनुरूप में अंतर, अवस्था में अंतर, ये सब हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन वो क्या चीज है जिसके कारण इसको भी हम गाय कह रहे हैं, इसको भी गाय कह रहे हैं, इसको भी गाय कह रहे हैं? वो क्या चीज है जो सब में समान रूप से दिख रही है और हमारे को बोध कराएगी कि ये गाय है? मनुष्य सब अलग अलग है, कोई दो मनुष्य समान नहीं होते। लेकिन फिर भी ऐसा क्या है जिससे हम कह रहे हैं कि ये भी मनुष्य है, ये भी मनुष्य है, ये भी मनुष्य है? तो जो समान रहता है सब में उसको मनुष्यत्व कहते हैं। ये जाति हो गई, इसकी जाति हो गई। गेहूं में गेहूत्व, गोधूमत्व जो है ये जाति हो गई। और ये जाति ऐसी होती है कि एक व्यक्ति के नष्ट होने से नष्ट नहीं होती। एक मनुष्य के मरने पर मनुष्यत्व नष्ट नहीं हो जाता, वो मनुष्य तो नष्ट हो जाएगा। व्यक्ति मतलब वो एक इकाई, समझ रहे हैं? इकाई का मतलब एक वस्तु, वो इकाई हो गई। व्यक्ति बोलते हैं इसको, व्यक्ति और जाति दो शब्द होते हैं। तो अनेक व्यक्तियों में जो समान रहता है उसे कहते हैं जाति। व्यक्ति के नष्ट होने पर जाति नष्ट नहीं होती है। ये व्यक्ति जाति नहीं, जैसे कि हम सामान्यतः लोग हैं ब्राह्मण जाति और क्षत्रिय या जाट इत्यादि, वहां भी कुछ एक चीज समान मानते हैं। वो एक ब्राह्मणों में ज्ञान है तो उसे ब्राह्मणत्व आ जाए। ये अगर जन्मना कर्मणा मानेंगे ना तो वहां उस तरह से होता है। क्षत्रियत्व है इसके अंदर। तो एक क्षत्रिय के मरने से क्षत्रिय को तो नष्ट नहीं हो जाता, दूसरी जगह रहता है, दूसरे क्षत्रियों में रहता है। इसे कहते हैं जाति। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया द्रव्य में हो गया। इसी तरह से गुणों में भी जाति रहती है। जैसे मधुर एक रस है,
रस है रस। तो या तो रूप ले लीजिए, रूप एक गुण है, किसमें रहता है वो? द्रव्य में। द्रव्य है धर्मी और रूप है उसका धर्मी। अब इस वस्त्र में भी रूप है, इस पत्रिका में भी रूप है, इस पुस्तक में भी रूप है। तो यूँ कहते हैं इसका रूप अलग है, ये रूप अलग है, ये रूप अलग है। कितनी भिन्नताएं हैं, जो रंग अलग है, अलग अलग तरह से दिख रहे हैं हमको। लेकिन ऐसी क्या चीज है जिसके कारण हम कह रहे हैं कि इसमें भी रूप है, ये भी रूप है, ये भी रूप है, ये भी रूप है? रूपत्व की समानता है। किसकी समानता है? रूपत्व की। अर्थात एक वो कुछ विशेषता जो कि यहाँ भी है, वहां भी है, वहां भी है, जिससे हम कह रहे हैं कि ये रूप है। रस है, रस है। रस किसमें हो गया? रोटी में भी रस है, चावल में भी रस है, दाल में भी रस है, फल में भी रस है, सब्जी में भी रस है। इन सब में रस आ रहा है कुछ हमको जीवा के ऊपर। यद्यपि वो रस अलग अलग है, सारे रस अलग अलग है, भिन्नता है। लेकिन ऐसी क्या चीज है जिससे हम कह रहे हैं कि ये भी रस है, ये भी रस है, ये भी रस है? अर्थात जिह्वा से जिसको ग्रहण करते हैं उसे हम रस कहते हैं, नेत्र से जिसको ग्रहण करते हैं उसे रूप कहते हैं। ये समान धर्मता है। इसको भी नेत्र से देख रहे हैं, पुस्तक को भी नेत्र से देख रहे हैं, पत्रिका को भी नेत्र से देख रहे हैं, पर्दे को, खिड़की को, मकान को, सबको नेत्र से देख रहे हैं। जिसका ग्रहण नेत्र से होता है उसे रूप कहते हैं। तो ये जो समानता है सब में रूपत्व की, ये रूप एक गुण हो गया। अब रूप में रूपत्व रहता है, रूप में रूपत्व रहता है। जैसे द्रव्य में द्रव्यत्व रहता है, गाय में गोत्व रहता है, मनुष्य में मनुष्यत्व रहता है। तो ऐसे ही ये गुण में जो आपको गुणत्व, ये गुणत्व कहाँ रहता है? नहीं तो रहेगा ना ये। तो वो उस रूप में माना जाता है, रूप में रूपत्व माना, यानी गुण में गुणत्व रहता है एक तरह से। अब रस में भी हम ले लेंगे। अच्छा, इसके आधार पर स्पष्ट हो गया ना। अब जब रूप में रूपत्व है तो रूप तो हो गया धर्मी और रूपत्व हो गया अधर्म, वो उसके अंदर रहता है। इस तरह से जो रूप धर्म था द्रव्य का, द्रव्य धर्मी था, रूप धर्म था। अब उस रूप में ही हम रूपत्व जब देखने लगते हैं तो रूप तो हो गया धर्मी और रूपत्व हो गया धर्म। रस पे आते समान रस है सब में, रसत्व सब में समान हो गया। अब उसमें भी हमने एक रस ले लिया, मधुर। मधुर मधुर के फिर मधुर भी बहुत तरह का हो गया। जैसे रस बहुत तरह के थे, ऐसे मधुर भी अब बहुत तरह का हो गया। गुड़ की मधुरता, चीनी की मधुरता, केले की मधुरता, आम की मधुरता, चावल की मधुरता, गेहूं की मधुरता, रोटी की मधुरता, मधुरता अलग अलग हो गई ना। तो ये मधुरता हम किस आधार पर कह रहे हैं कि ये भी मधुर है, ये भी मधुर है, ये भी मधुर है? स्वाद तो अलग अलग है, रस तो अलग अलग है सबका। हम इसको मधुर क्यों कह रहे हैं? सबको एक ही वर्ग में, एक कैटेगरी में हम कैसे ला रहे हैं? मधुर कैसे कह रहे हैं इसको? तो उसका आधार है इनमें मधुरत्व है, इसकी मधुरपना, मधुरत्व मतलब मधुरपना, एक विशेष जाति है, एक विशेष प्रकार का रस है। वो गुण इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भले ही उसमें भिन्नता है। तो मधुर एक गुण हुआ, उसमें फिर मधुरत्व रह रहा है। तो जो मधुर है गुण, उसको तो मान लिया धर्मी, और जो मधुरत्व जाति है उसकी, उसको मान लिया धर्मी। ये इनका कहने का मतलब है। आगे चलते हैं। परंतु इस स्थिति में धर्म गुण में जब गुणत्व सामान्य है, धर्म का कथन ये गुण में गुणत्व, सभी गुण आ रहे कथन किया जाता है, तब वह गुण धर्मी बन जाता है। इसी प्रकार द्रव्य धर्मी का जब कार्य कारण रूप में कथन होता है, द्रव्य धर्मी का जब कार्य कारण रूप में कथन होता है, तब कार्य द्रव्य धर्म और कारण द्रव्य धर्मी कहा जाता है। ये दूसरी तरह से उदाहरण है। अभी तो उन्होंने क्या बताया था कि जो धर्म है वो भी धर्मी बन जाते हैं। अब ये क्या बता रहे हैं कि जो धर्मी होता है वो भी धर्म बन जाता है। दोनों में अंतर है। अभी तक हम क्या समझ रहे थे कि जो धर्म है वह भी धर्मी बन जाता है। रूप एक धर्म है, उसमें रूपत्व देखने लगेंगे तो रूप एक धर्मी बन जाता है। तो धर्म धर्मी बन जाता है, ये सारे अभी तक हम समझ रहे थे। अब
अब इसका दूसरा क्या कर रहे हैं, जब धर्मी भी धर्म बन जाए। ये दूसरी बात, अगला उदाहरण है। वो कहते हैं कि हमारे सामने एक घड़ा है, हमारे सामने मिट्टी का एक घड़ा है। ये घड़ा धर्म है या धर्मी है? ये स्तर का अंतर है कि किस स्तर पे हम बात कर रहे हैं। अगर घड़ा घड़े के रूप में दे रहे हैं, घड़े के रूप में देखते हैं, घड़ा एक इकाई है हमारे, तो धर्मी 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 क्यों है? धर्मी के रूप में बहुत सारे धर्म है, आकार है, प्रकार है, रंग है, रूप है, स्पर्श है, बहुत सारे धर्म है उसमें। इस आधार पर वो एक धर्मी, घड़ा एक धर्मी। लेकिन ये घड़ा बना कैसे था? मिट्टी के लोंदे से बना था, पिंड था, एक गीला पिंड था जो चाक के ऊपर रखा गया था। उस पिंड से ये घड़ा बना, और वो पिंड भी किससे बना था? मिट्टी से बना था। मिट्टी का चूर्ण मिट्टी की चूर्ण रूप में था, धूली रूप में था, चूर्ण रूप में था। इन सब में मिट्टी विद्यमान है। पहले चूर्ण मृत था, चूर्ण मिट्टी थी, फिर पिंड मृत था, पिंड मिट्टी थी, अब घट मिट्टी है। तो यहां अब हम देखेंगे तो मिट्टी यहां पर धर्मी है, और चूर्णत्व जो है वो उसका एक धर्म है। इधर पिंडत्व, पिंड जो है ये इसका धर्म है, इधर जो घट है जिसको हम कह रहे हैं ये इसका धर्म है। तो जो हम धर्मी के रूप में देख रहे थे घट को, अगर मिट्टी की दृष्टि से देखेंगे, कारण की दृष्टि से, कारण कार्य की दृष्टि से, मिट्टी तो कारण हो गया और घड़ा कार्य हो गया। तो कारण मिट्टी की दृष्टि से अगर कार्य द्रव्य घट को देखेंगे तो वो घट धर्म कहलाएगा। मिट्टी इस धर्मी का, घट एक धर्म हो गया। ठीक है, कारण कार्य की दृष्टि से देखेंगे। और अगर हम कारण को हटा देंगे, कारण नहीं देख रहे हैं, हम एक घड़े को, एक कार्य द्रव्य केवल घड़े को देख रहे हैं, तो अब ये एक धर्मी है जिसमें कि कई धर्म है, आकार, प्रकार, रंग, रूप आदि। तो ये उदाहरण कैसे हुए? धर्मी भी जब धर्म बन जाता है तब बनता है जब हम उसके कारण की दृष्टि से कथन करते हैं। उसका जो उपादान कारण है, मूल जो उपादान कारण है, उस उपादान कारण की दृष्टि से देखेंगे तो वो भी धर्मी धर्म के रूप में आ गया। ठीक है, तो इसी को उन्होंने कहा, इसी प्रकार द्रव्य धर्मी का जब कार्य कारण रूप में कथन होता है तब कार्य द्रव्य धर्म और कारण द्रव्य धर्मी कहा जाता है। इस स्थिति का धर्म कार्य द्रव्य स्वगत गुण आदि निमित्त से धर्मी होता है। इस स्थिति का मतलब है कार्य द्रव्य का, इसका धर्म कार्य द्रव्य जो है वो स्वगत गुण आदि निमित्त से धर्मी होता है। उसमें स्थित जो गुण होते हैं उन गुणों के आधार पर वो धर्मी भी कहला जाता है। ये बात, तो इसके अंदर जो है इसमें मुख्यता से नहीं जाना है। ये जो इन्होंने एक संगति लगाई है कि भाई यहाँ तो कहा कि हम धर्म के बारे में कहेंगे तो इसमें तो द्रव्य भी कहा है, आगे जो पदार्थ होते हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, 6 पदार्थ है। इसमें जो गुण है ये धर्म हुए, गुण जो है ये धर्म हुए, द्रव्य तो धर्म नहीं हुआ। उसका कथन, लेकिन वर्णन तो उसका भी है, द्रव्य का भी वर्णन आएगा ना, द्रव्यों का वर्णन आएगा। तो इस दृष्टि से इनको ये जो आशंका हुई, ये इस तरह का इन्होंने कहा कि समस्त पदार्थों का धर्म और धर्मी के रूप में निरूपण करना इस शास्त्र का लक्ष्य है। धर्म और धर्मी के रूप में लक्ष्य कर रहे हैं, ठीक है, कि धर्म बताएंगे तो ये तो बताना ही पड़ेगा कि धर्म किसके हैं, धर्मी को तो बताना ही पड़ेगा। तो धर्म और धर्मी तो दोनों साथ में आएंगे, लेकिन ये जो इन्होंने धर्म शब्द प्रयोग किया है बहुत विशेष रूप से प्रयोग किया है। इन्होंने इस ढंग से व्याख्या नहीं किया है। इसको ऐसे समझे कि किसी भी द्रव्य को हम कैसे जानते हैं? उसके गुणों के आधार पर, और कोई उपाय नहीं है, गुणों से ही जानते हैं। हमारी इंद्रियां तो गुण ही ग्रहण करती हैं। वस्तुतः द्रव्य को हम नहीं जानते, हम गुणों के माध्यम से भी जानते हैं। तो अब गुणों के माध्यम से फिर हम कहते हैं इसका समूह है, ये लेखनी है, ये दरी है इत्यादि। लेकिन हम तो धर्म के भी संपर्क में आ रहे हैं हमेशा, और हम जब निर्णय करते हैं तो ये लेखनी ऐसी चलती है, ये लेखनी ऐसी चलती है, इसका रंग ऐसा है, इसका रंग ऐसा है, मेरे को ये पसंद है। ये हमने जो लेना, स्वीकार करना या ना लेना, उपेक्षा करना या छोड़ना इत्यादि जो हमारे
कर्म होंगे जो कि किसी भी जानकारी का लक्ष्य है। कोई भी सूचना हम लेते हैं तो वहां साथ में ये जुड़ा ही रहेगा कि ये ग्राह्य है अग्राह्य है, लेना है या देना है, यही तो होगा। केवल सूचना के लिए तो कोई प्रयोजन ही नहीं है हमारा। उसके साथ में देह उपादेय जुड़ा हुआ है। ये छोड़ने योग्य है, ये ग्रहण करने होंगे, उपेक्षा करने होंगे, इसको अभी ग्रहण करना है, इसको बाद में ग्रहण करना। ग्रहण करना और छोड़ना ये हमेशा जुड़ा रहेगा, लेना देना हमेशा जुड़ा रहेगा। यही प्रयोजन है हमारा, किसी भी सूचना को जानने का यही प्रयोजन है। ये मेरे लिए ग्राह्य है या नहीं, आत्मा जुड़ेगी मेरे लिए, हमारे लिए जो भी होगा, लेकिन लक्ष्य आत्मा रहेगा। तो हमारा लेना और देना भी किस लिए है, उसका भी फिर और पीछे प्रयोजन देखेंगे तो उसका उपयोग क्या है, हमारे लिए लाभ क्या है, और लाभ भी किस रूप में आएगा, सुख के रूप में आएगा, और कोई लाभ नहीं आएगा। अंततः गत्वा लाभ जहां पहुंचेगा वो सुख के रूप में पहुंचेगा। दूसरा, अगर हानि पक्ष है उसमें भी अंततः गत्वा जाएंगे तो दुख के रूप में पहुंचेगी, और कोई प्रयोजन नहीं होगा, और कोई प्रयोग कहीं नहीं जाएगा। कितना भी घूम करके आए, परंपरा से हो सकता है कि ये किस लिए लिया, लिखने के लिए नहीं, लिखने के लिए। लिख किस लिए रहे हैं, दूसरे को बताने के लिए। बता क्यों रहे हैं, लिखते समय हम संकेत कर रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं हम बात को, कुछ प्रयोजन है, ताकि मैं दोबारा देखूं तो मेरे को याद है, दोबारा देखूं तो क्यों याद करना चाहते हैं, क्योंकि वो उपयोगी है, ज्ञान आ जाए। क्या उपयोगी है वो, तो कहीं ना कहीं आप कितनी भी परंपरा देखेंगे परोक्ष रूप से जाते 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 अंततः केवल एक उद्देश्य बचेगा, सुख की प्राप्ति, और दुख की निवृत्ति। दो उद्देश्य क्या होता है इसको, सुख की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति। किसी भी क्रिया में, किसी भी जानकारी में, कोई भी प्रवृत्ति हो, भौतिकवादी भी हो, आध्यात्मिकवादी भी हो, अंततः यही होगा। ये आत्मा का स्वभाव है, और इससे बच करके एक भी क्रिया नहीं है इस दुनिया के अंदर, एक भी अपवाद इसका नहीं मिलेगा। निरपवाद है, बिल्कुल निरपवाद है, अटल सत्य है, और इसको कोई नकार भी नहीं सकता। भौतिकवादी भी कहेगा कि सुख के बिना के लिए करता है, मना करेगा क्या कि मैं सुख के लिए नहीं करता हूँ। बस अंतर ये हो सकता है कि और किसको सुख मान रहा है, लेकिन सुख तो है ही। किसी को सुख में दुख दिख रहा है या दुखी दिख रहा है शराब पीने में, लेकिन वो जो शराब पी रहा है वो तो सुख के लिए ही कर रहा है, उसके लिए ही दूसरे को उसके आगे के दुख दिख रहे हैं इसलिए वो छोड़ रहा है। अन्यथा तो वो सुख, जिसमें वो सुख मान रहा है उसके लिए प्रवृत्त होगा। इसका मानना गलत हो सकता है, लेकिन वो उसकी प्रवृत्ति तो सुख के लिए ही होगी। मेरा बात वो तो ऐसा ही जानता है कि इससे सुख मिलेगा, उसका ज्ञान ही ये काम कर रहा है। हाँ, जिस दिन ज्ञान बदल जाएगा अलग दृष्टि बनेगी। वो वस्तु सुखदायी है या नहीं है ये एक अलग तथ्य है, लेकिन करने वाला तो हर आत्मा सुख के लिए ही करेगा। मेरा बात रूप से सुख के लिए वो कर ही नहीं सकता, प्रवृत्ति ही नहीं होगी, ज्ञान का केवल भी है। ठीक है, तो अंततोगत्वा प्रवृत्ति ही होगी। ये कब कर सकते हैं हम, लेना छोड़ना, चुनना, इसको चुने या इसको लें, जब हम धर्मों को जानेंगे। तो हमारा जो सीधा जुड़ा हुआ है वो धर्मों का ज्ञान भी जुड़ा हुआ है, धर्मी का ज्ञान नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ जो द्रव्य भी कहे गए हैं वो किस लिए कहे गए, ताकि हम उनके धर्मों को जाने। अंततोगत्वा जो हमारा लक्ष्य बनेगा वो धर्मों को जानना ही बनेगा। इसलिए यहाँ सूत्र में जो कहा गया, यह तो अभ्युदय निश्चय स्थिति का धर्म, इसलिए ये कोई संकोच की बात नहीं है, ये प्रश्न नहीं उठेगा। इनको उस तरह का समाधान नहीं सीखा या उस तरह का सोच नहीं था इनका, इसलिए इनको ये समाधान करना पड़ा। इस समाधान की कोई आवश्यकता नहीं है। धर्म शब्द बहुत सोच करके ही होना पड़ा, धर्म को ही हमारे को जानना है। और ये पदार्थ धर्म संग्रह, ये जो किसी ने नाम भी दिया है ना ऊपर, इसको क्या पदार्थ धर्म संग्रह भी नाम दिया गया है शब्द। तो धर्म का संग्रह है, किन के धर्मों का संग्रह, पदार्थों के धर्म का संग्रह। लेकिन संग्रह तो धर्म का ही, पदार्थों का तो ना संग्रह है। उद्देश्य तो धर्म बताना ही है। ठीक है, तो ये सूत्र में बहुत सोच समझ के इन्होंने धर्म शब्द को पढ़ा है। तो ये इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा भी कर दी कि हम धर्म के बारे में बताएंगे, और धर्म हम किसको कहते हैं ये भी इन्होंने बता दिया। क्योंकि एक शब्द आ जाएगा, मैं धर्म के बारे में बताऊंगा, कौन किसको धर्म मान रहा है, मैं किसको धर्म कह रहा हूँ, आपको परिभाषित तो करना पड़ेगा तो मैं किसको धर्म कह रहा हूँ, ताकि इधर उधर भ्रांति नहीं हो। हमारी प्रतिज्ञा ये है कि जिससे अभ्युदय और निश्चय दोनों होते हैं, वो एक नहीं होता, जिससे एक नहीं होता उसे हम धर्म कहते हैं।
अगला सूत्र है तीसरा, तद्वचनात् आम्नायस्य प्रामाण्यम। तद्वचनात्, उसका वचन होने से, उसका तत् जो है सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द क्या होता है? वो सबके नाम होते हैं। जैसे मैं शब्द है, अब मैं भी बोल सकता हूँ, आप भी मैं बोल सकता है, दुनिया का कोई भी मनुष्य मैं बोल सकता है। तो ये मैं किसका नाम हुआ? सबका नाम, जो वह है, वह ये शब्द बोलेंगे। तो वह किसके लिए हम कहेंगे? इसके लिए भी कह सकते हैं, उसके लिए भी कह सकते हैं, उसके लिए। दुनिया के अपने को छोड़ करके, सामने वाले को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं उनके लिए हम वह शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ये सबका नाम हो गया ना। और हमारे लिए भी वह शब्द का कोई दूसरा व्यक्ति प्रयोग कर सकता है, तो हम भी वह कहला सकते हैं। तो दुनिया का हर मनुष्य वह कहला सकता है। तो ये क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं, सबके नाम होते हैं। इसी तरह वह हर वस्तु को भी कह सकते हैं। वह पुस्तक, पुस्तक पढ़िए, पुस्तक देखना, वह लाल रंग की है, वह नई है, वह पुरानी है। अब ये वह शब्द किसके लिए आ रहा है? पुस्तक के लिए, वस्तु के लिए आ रहा है। क्रिया के लिए भी हो सकता है, क्रिया के लिए भी हो सकता है कि हमको दौड़ लगानी चाहिए, उससे ये लाभ होता है। वह धीमी गति से होनी चाहिए, ठीक है। अभी क्रिया के लिए हम प्रयोग करें, तो द्रव्य के लिए भी, द्रव्य में सब जड़ चेतन सारे गुण जितने हैं उनके लिए भी हम वह शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। द्रव्यों कर्म के लिए भी कर सकते हैं, किसी के लिए भी, ये सबके नाम हो जाएंगे, इसलिए इनको कहते हैं सर्वनाम। तो ये जो सत है ये भी सर्वनाम है। तो जब सबके नाम है तो हम कैसे निर्धारित करेंगे किसके लिए होगा? तो उससे पहले वाला जो प्रसंग होता है, राम एक अच्छा बच्चा है, वह गांव में रहता है। अब इस वह से किसको लेंगे? पहले वाक्य में निकट पूर्ववर्ती जो होता है। कई बार दो चीजें भी आ जाती है तो हम संबंध से जोड़ते हैं, यहाँ इसका मतलब ये होता है निकट पूर्ववर्ती का। तो अभी जो पीछे हमारा प्रसंग चल रहा था तो वो धर्म का, धर्म शब्द था ना। तो धर्म की भी तो विषय अधिकृत किया गया, धर्म की परिभाषा की गई। तो यहाँ तत् शब्द से धर्म का ग्रहण होगा। तो तत् से यहाँ पर चलेंगे धर्म। तो तत् वचनात्, धर्म का वचन होने से, उसका वचन होने से, किसका वचन होने से? धर्म का वचन होने से। एक वाक्य है, धर्म का वचन होने से हेतु दिया जा रहा है, कारण बताया जा रहा है। किस चीज के लिए? आगे है आम्नायस्य प्रामाण्यम। आम्नाय का प्रामाण्य है, आम्नाय की प्रामाणिकता है। आम्नाय कहते हैं उपदेश को, शास्त्र को, शास्त्र की प्रामाणिकता है। और आम्नाय वेद को भी कहते हैं क्योंकि वो भी शास्त्र है, उपदेश है। आम्नाय कुल को भी बोलते हैं, एक संघ होता है, उसको भी आम्नाय बोलते हैं। जैसे आजकल जैनियों में यह आम्नाय शब्द प्रचलित है। जैसे उनके कोई एक आचार्य हो, उनके साथ में कुछ छोटे से छोटे एक संघ चलता है इनका, पैदल यात्रा करते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, वो पूरा का पूरा संघ जाता है। और पूरा जो उनका वर्ग होता है कि इसमें ये सबसे बड़े उससे नीचे, ये है उससे नीचे, इसको पूरे को आम्नाय बोलते हैं। उसको भी आम्नाय बोलते हैं, कुल को भी आम्नाय बोलते हैं, और उपदेश को भी आम्नाय बोलते हैं, शास्त्र को भी आम्नाय बोलते हैं। तो क्योंकि वेद सबसे बड़ा उपदेश और शास्त्र है तो वेद को भी आम्नाय बोलते हैं। तो आम्नाय से प्रामाण्य, आम्नाय की प्रामाणिकता है, आम्नाय की प्रामाणिकता है। ये तो प्रतिज्ञा कथन है उसका। क्यों है प्रामाणिकता? वेद की प्रामाणिकता क्यों है? उसके लिए हेतु है तद्वचना, धर्म का वचन होने से। ये हेतु दिया गया है। प्रामाणिकता में कारण क्या, क्यों इसको प्रामाणिक मानना है? जैसे प्रतिज्ञा से हेतु आता है ना, तो तद्वचना तो है हेतु, और आम्नाय से प्रामाण्य यह है प्रतिज्ञा, एक कथन, एक स्थापना की जा रही है कि आम्नाय की प्रामाणिकता है, हम इस आम्नाय को प्रामाणिक मानते हैं, वेद को प्रामाणिक मानते हैं। क्यों? धर्म वचना, तद्वचना, धर्म का वचन होने से। क्योंकि वेद में धर्म के बारे में बताया गया है, जो धर्म के बारे में बताएगा वो प्रामाणिक होगा। कैसे? कि जैसे संसार में जो धर्म हमको दिखाई देते हैं वही चीज वहां पर भी, जो यहाँ है वही वहां पर है, इसलिए वो प्रामाणिक है।
धर्म जैसे हम समाज में देखते हैं, जैसा धर्म हमको मिलता है वैसा ही वहां पर लिखा हुआ है, इसलिए वो प्रमाणित है। समझ गए बात को? वो सत्य को बता रहा है, वो सत्य को जैसा है वैसा बता जो रहा है। जैसा है वैसा बता रहा है, इसलिए वो प्रामाणिक है। तो धर्म को बताने के कारण से वो प्रामाणिक है। धर्म का एक अर्थ पीछे क्या लिया, जिससे अभ्युदय और निश्चय सिद्धि हो, उसे धर्म कहते हैं। परिभाषा दे दी, हम यहाँ धर्म को ये कहते हैं। तो अब धर्म का वही अर्थ यहाँ ले लेंगे वेद के साथ में। वेद की प्रामाणिकता क्यों है? क्योंकि अभ्युदय और निश्चय का वचन होने से, हम या तो यूं कहें कि धर्म का वचन होने से, धर्म का कथन होने से। अब धर्म का मतलब क्या है? अभ्युदय और निश्चय की प्राप्ति जिससे होती है। तो अभ्युदय और निश्चय की जिससे प्राप्ति होती है, उसका कथन होने के कारण से ये प्रामाणिक है। ठीक है, इसको जीवन के और उसके परिणाम के साथ, फल के साथ जोड़ा जाए। अगर उससे हमारे को परिणाम आ रहा है तब तो प्रामाणिक है। अगर वैसे ही कुछ लिखा हुआ है और फल नहीं आ रहा है हमारे पास में, वो प्रामाणिक नहीं है। किसी भी शास्त्र में यही लगाया जाएगा, विज्ञान भी यही मानेगा, इस परिभाषा को कोई खंडित नहीं कर सकता। हमको वो दिखना चाहिए वैसा। अगर वो दिख रहा है तो इससे हम प्रमाणित करेंगे कि हाँ ये ठीक है। उसकी यूं ही कल्पना में नहीं है कि किसी ने कह दिया है और इसलिए वो प्रामाणिक है। अभ्युदय और निश्चय की प्राप्ति जिससे होती है। धर्म की जगह हम अभ्युदय निश्चय पढ़ सकते हैं ना, तो इसमें परिभाषा ही यही है। तो चाहे तो यूँ कहें कि धर्म का वचन होने से वेद की प्रामाणिकता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अभ्युदय और निश्चय की जिससे प्राप्ति होती है, उसका कथन वहां होने से, उसका कथन होने से ये प्रामाणिक है। अर्थात वेद में जो कहा गया है उससे अभ्युदय और निश्चय दोनों की प्राप्ति होती है, इसीलिए वो प्रामाणिक है। तो ये कथन क्यों किया गया कि हम भी उसको प्रामाणिक मानते हैं। मैं भी यहाँ पर धर्म का कथन करूंगा, या हम करेंगे यहाँ पर धर्म का कथन, शास्त्रकार कह रहा है। तो हमारा जो आधार है वो वेद है। इसके पीछे छुपी हुई भावना है। ये वेद को क्यों बीच में ले आए? इसको क्यों बीच में ले आए कि वेद की प्रामाणिकता के आधार पर हम कह रहे हैं क्योंकि वेद प्रामाणिक है। वेद क्यों प्रामाणिक है? क्योंकि वो धर्म का शास्त्र, धर्म का कथन है। अभ्युदय निश्चय उससे होता है, प्राप्त होता है। और इस शास्त्र के साथ भी जोड़ सकते हैं कि इसकी प्रामाणिकता क्यों है, तो इसमें धर्म का कथन किया गया है। जिससे अभ्युदय निश्चय होता है उसका यहाँ कथन किया गया। इसको भी ले सकते हैं और वेद को भी ले सकते हैं। तो ये सब करके बहुत युक्ति संगत ढंग से इन्होंने प्रारंभ किया है बात को, और अपने को प्रमाणिक बिल्कुल खुले रूप में रख दिया है कि ऐसा होता है, लाभ होता है तो हम प्रमाणिक है, नहीं तो नहीं है, सीधे रूप में कह दिया। जैसे दुकानदार बेचने वाला हो तो भाई आपको इसमें ये चीज ऐसा हो जाए, ले जाए तो ले लेना, नहीं तो छोड़ देना। इससे आपके कपड़े अच्छे धुलते हो तो ले लेना, नहीं तो मत लेना। ये हमारा अच्छा इसलिए क्योंकि इससे अच्छे कपड़े धुलते हैं। ये जो अपनी बात को प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है, ये बात ठीक है। तत्वस्मा कामना से प्रामाण्य, ये सूत्र का एक अर्थ है। इसका दूसरा अर्थ भी किया जाता है कि अब यहाँ तत् से उस सर्वनाम को नहीं लिया गया जो पीछे कहा गया। तत् शब्द से फिर वो ग्रहण करते हैं ईश्वर का। ईश्वर को क्यों ग्रहण कर लेते हैं? जब तत् शब्द से हम सर्वनाम को लेते हैं तो कोई भी आ सकता था, पर संगत नहीं कि धर्म आएगा। लेकिन ईश्वर के लिए जो ओम तत्सत श्री ब्रह्मा, तत् शब्द जो है इन शास्त्रों के अंदर, इसमें जो ईश्वर के लिए आता है, वह जो शब्द आता है ना, तत् शब्द जो शास्त्रों में उपनिषदों में जो आता है व्यापक रूप से, वो ईश्वर के लिए आता है। वही सबका करता है, वही सबका पालन करता है। अब यहाँ वैसे हम दूसरी चीजें नहीं लेते, दूसरों को भी दिया जाता है, लेकिन एक विशेष संदर्भ में तत् शब्द ईश्वर के लिए प्रयोग किया जाता है, ब्रह्म के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उस कारण से सूत्र का दूसरा अर्थ भी किया जाता है, वो भी संगत है, ले सकते हैं कि ईश्वर का वचन होने से आमनाय का वेद का प्रामाण्य है। जो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को सर्वज्ञ मानते हैं, उनकी दृष्टि से उनको ये संतुष्टिकारक होगा कि वेद क्यों प्रामाणिक है, क्योंकि ईश्वर का वचन है। लेकिन जो ईश्वर को नहीं मानता उसको ये विरोध लगेगा नहीं, उसको समझ में नहीं आएगा, उसको स्वीकार नहीं होगा। अभी ईश्वर का वचन, वो आगे पूछेगा कि ईश्वर का वचन होने से प्रामाणिक कैसे होगा, तो वहां फिर अलग चीजें आएंगी, क्योंकि वो सर्वज्ञ का है, क्योंकि यथार्थ ज्ञाता का है, क्योंकि वो अहित किसी का कर नहीं सकता, क्योंकि वो गलत कह नहीं सकता, वो हित ही कहेगा, सत्य ही कहेगा। ये सारी बातें जोड़ देंगे, इसलिए ईश्वर का कथन होने से प्रामाणिक है। जैसे कि सामान्य स्थिति में कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक है,
विद्यालय में, महाविद्यालय में, तो इस विषय का विशेषज्ञ है। अब विद्यार्थी कभी बात करेंगे तो भाई ऐसा है, तो उन्होंने कहा है, हम एक व्यक्ति को प्रामाणिक मान लेते हैं। तो क्योंकि उनके मन में पहले से ये ज्ञात है कि ये इस विषय का विशेषज्ञ और ये गलत नहीं करेंगे, तो स्वीकार कर लिया जा सकता है, पहले सत्य स्वीकार है। ये अलग बात है कि मनुष्य में फिर भी कहीं त्रुटि हो सकती है, लेकिन एक सामान्य रूप से स्वीकार्य है भी। उस पुस्तक में लिखा है, उस टेक्स्ट बुक में लिखा है, ये जो मूल पुस्तक है विषय में सब स्वीकार करते हैं फिजिक्स की, उसके अंदर भी लिखा हुआ है, ये डिक्शनरी के अंदर लिखा हुआ है इत्यादि, जो भी हमारी प्रमाणिक हो। तो क्योंकि उसमें लिखा है, हम इसको भाषा में प्रयोग करते हैं, भाषा में प्रयोग करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो इसके पीछे कुछ आधार बने हुए। नया व्यक्ति कोई होगा जो उसको जानता नहीं है, वो प्रश्न कर सकता है, वो कह रहे हैं तो मैं कैसे मान लूं? जो उस वैज्ञानिक को नहीं जानता है, उस पुस्तक को नहीं जानता है, कहते मैं उसकी बात को मैं कैसे मान लूं? वो भी तक नहीं भी हो सकता, लेकिन जो जानते हैं उनमें ये प्रयोग आराम से चल सकता है। उस परंपरा में जो है वो लोग उसको वो जानते हैं, पहले से सिद्ध है। यानी इसी तरह से इस परंपरा के अंदर जो ईश्वर का क्या स्वरूप है ये पहले से जानते हैं, कैसा कैसा उसका स्वभाव है, वो सब है। तो वहां ये बात बिल्कुल स्वीकार्य होगी कि चूंकि ईश्वर का वचन है, इसलिए प्रामाणिक ये हेतु स्वीकार्य हो जाएगा। लेकिन अन्य व्यक्ति की दृष्टि से या तो समझाना पड़ेगा या तत्काल धर्म लेकर के अर्थ करेंगे, दोनों तरह से सूत्र के अर्थ होते हैं। इस रूप में देखा जाए कि जब बहुत सारी वस्तुएं होती हैं और तर्क का प्रयोग किया जाता है, जो उसमें विशिष्ट होता है उसके लिए प्रयोग कर दिया जाता है, सभा में भी सभा में भी तो वो स्वीकार्य होता है सबको कि एक विशेष तरह की संकेत चला जाता है। तो इस परंपरा में तर्क से धर्म को लिया जाता है, तो ये भी एक अर्थ हो सकता है। दोनों में हो, अपने अपने दृष्टि से दोनों ठीक है, जो स्वीकार्य हो दे सकते हैं। आगे देखिए, अब विषय को और आगे बढ़ा रहेंगे। तो चौथा सूत्र है धर्म विशेष प्रसूतात्, धर्म विशेष प्रसूतात् द्रव्य द्रव्य गुण गुण कर्म कर्म सामान्य सामान्य विशेष विशेष समवायानां पदार्थानां साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम तत्वज्ञानात् निश्रेयसम यानी मुक्ति कब होती है? पीछे धर्म से बताया जिससे अभ्युदय निश्रेयस होता है। मुक्ति कैसे होती है? एक सूत्र के अंदर सारा डाल दिया है उन्होंने। इनकी दृष्टि से निश्रेयस कब होगा, मुक्ति कब होगी? क्योंकि अभ्युदय और निश्रेयस में भी मुख्य लक्ष्य निश्रेयस ही है। जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष के अंदर हम कल चर्चा कर रहे थे, अंतिम लक्ष्य क्या? मोक्ष। अभ्युदय भी किस लिए है? मुक्ति के लिए। इसी तरह से ये जो अभ्युदय और निश्रेयस दो बातें आई, ये किस लिए? मुक्ति के लिए है। इसलिए मुक्ति होगी कैसे? अंतिम लक्ष्य को बता रहे हैं कि ये जो सारी प्रक्रिया है इससे मुक्ति होगी कैसे? आपने कह दिया कि जिससे मुक्ति होती है उसे धर्म कहते हैं, लेकिन जो चीज आप बताओगे ये पदार्थ वगैरह, इससे मुक्ति कैसे होगी? उसको सूत्र में बताया। तो पहले पदार्थों के नाम गिना दिए इन्होंने, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय पदार्थ नाम। ये 6 पदार्थ माने जाते हैं। षट पदार्थवादी ये शास्त्र, षट पदार्थ। लोक में जो आजकल पदार्थ की परिभाषा चलती है, विज्ञान में वो एक अलग परिभाषा है, यहाँ पर पदार्थ की अलग परिभाषा है। तब जिसका हो यानी नाम हो और अर्थ हो, वो वस्तु कुछ बोध होता हो उससे, उसको पदार्थ कहते हैं। नाम उच्चारण भी हो सकता है और हम बोलते भी हो उसको, और उससे कुछ अर्थ का बोध भी होता, वो हर चीज पदार्थ के अंतर्गत आ जाएगी। और द्रव्य अलग चीज है, अब आगे हम परिभाषाएं देखेंगे इनकी। तो इन पदार्थों में ये जो 6 पदार्थों वायानाम पदार्थानाम, इन 6 पदार्थों की साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम, साधर्म्य और वैधर्म्य के द्वारा समान धर्म, साधर्म्य किस शब्द से बना है? सधर्म, सधर्म से साधर्म्य बना है। सधर्म के भाव को साधर्म्य बोलते हैं। सधर्म क्या है? सधर्म का मतलब है समान धर्म। धर्म अब यहाँ पर आएगा वस्तु का गुण जो होता है, वस्तु का जो गुण होता है वो धर्म है। तो इन 6 पदार्थों में साधर्म्य क्या है? समानता क्या है? साधर्म्य मतलब समानता, वैधर्म का मतलब है विशेषता। इनमें परस्पर समानता और विशेषता क्या है?
तो इन 6 पदार्थों की समानता और विशेषता के द्वारा, समानता और विशेषता के द्वारा तत्व ज्ञान होकर के, ठीक ज्ञान होकर के, तत्व मतलब जो वास्तव में है वैसा। अगर हम किसी 2 वस्तुओं की समानता और विषमता विशेषता नहीं जानते तो हमको उस विषय में तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। 10 तरह के कंप्यूटर या तो 10 तरह के टेलीविजन रखे हुए हैं, हमको कौन सा खरीदना है, तो दोनों की समानता कि ये चीज सब में समान है ये भी हमको पता होना चाहिए, और ये चीज इसमें विशेष है, ये चीज इसमें विशेष है, तब हमको ये तत्व ज्ञान होगा कि इसमें से कौन सा श्रेष्ठ है या कौन सा मेरे लिए उपयुक्त है। समानता और विशेषता को जानने से ही तत्व ज्ञान होगा, ठीक है। लेकिन ये तत्व ज्ञान कैसे होगा, उसके लिए एक बात इन्होंने कि धर्म विशेष प्रसूता, धर्म विशेष से उत्पन्न होना चाहिए, वो सामान्यतः नहीं। एक धर्म पहले आया, एक धर्म यहाँ पर भी आया साधन में वैधर्म में, एक धर्म यहाँ भी आ गया, और ये धर्म कैसा कहा, विशेष धर्म, विशेष धर्म से उत्पन्न, प्रसूत मतलब उत्पन्न, जैसे प्रसूति ग्रह होते हैं, प्रसूतात् मतलब उत्पन्न होने से। ये जो तत्व ज्ञान है कैसा तत्व ज्ञान होगा, जो धर्म विशेष से उत्पन्न हुआ होगा। यह धर्म विशेष क्या है, एक तो सामान्यतया जैसे हम जानते हैं, सामान्यतया जानते हैं ना, उससे भी हमको तत्व ज्ञान होता ही है, उस विषय पर हमारा व्यवहार चलता है। लेकिन ये जो मुक्ति वाला ये तत्व ज्ञान कौन सा है, जो निश्रेयस की प्राप्ति करा है। एक जो सामान्य हम तत्व ज्ञान किसी वस्तु का गठन से हमारा व्यवहार चलता है, और उसकी रूप से ये भी मुक्ति में सहायक बनेगा आंशिक रूप से, लेकिन लोक व्यवहार इसका मुख्य है। लेकिन निश्रेयस की प्राप्ति के लिए जो तत्व ज्ञान चाहिए वो कहाँ कैसे होगा, धर्म विशेष से उत्पन्न होगा। अब धर्म शब्द के यहाँ फिर अलग अलग अर्थ होते हैं। एक तो लिया जाता है योगज धर्म, योग से उत्पन्न एक धर्म हुआ है, एक विशेषता उस व्यक्ति में आई है। अथवा धर्म का मतलब होता है पुण्य, पुण्य जो हमने अच्छे कर्म किए हैं उससे एक पुण्य हमारा बन जाता है, कर्माशय भाग्य जो जिसको कहते हैं। सामान्यतया जो हम देखते भालते हैं उससे हमारे को, उससे जो तत्व ज्ञान होता है उससे मुक्ति नहीं होने वाली है। तो हम सामान्यतः देखते हैं ना, ऐसे ही भोगों को भोगते हैं, विषयों को देखते हैं, लौकिक रूप से चलता रहेगा, वो व्यवहार तो उससे सुधर जाएंगे, लेकिन उससे मुक्ति नहीं होगी। एक विशेष धर्म उसमें पैदा होना चाहिए, एक निष्काम कर्म करने के अंदर जो धर्म पैदा होता है वो उसके अंदर पैदा होना चाहिए। योग को साधना करने से उसमें एक धर्म विशेष आना चाहिए, जो कि उसको ये दिखा सके कि ये लक्ष्य नहीं है मेरा। जो योगियों को जो साधन में धर्म दिखाई देता है ना, जैसे प्रकृति में दुख निश्चित है, ये त्याज्य है, क्योंकि सामान्यतः देखेगा तो वो ग्राह्य लगेगा, वो भी लक्ष्य लगेगा उसको। सामान्यतः तो वो भी विवेक कर रहे हैं, लेकिन वो उनका लक्ष्य बना हुआ है। ये धर्म विशेष अपने पुण्य कर्मों के कारण से, संस्कारों के कारण से, साधना करने के कारण से एक उत्पन्न होता है, जो कि उसको एक अलग दृष्टि प्रदान करता है देखने की। और ऐसा करने से जो तत्व ज्ञान होगा वो मुक्ति में ले जाएगा। अंतर क्या आएगा उसमें, एक ही अंतर आएगा केवल, जो हम ग्रहण करना छोड़ना तो तत्व ज्ञान का लक्ष्य है ही। तत्व ज्ञान आएगा तो हम ये लेना है ये छोड़ना, ये निर्णय आएगा, ये ग्राह्य है ये त्याज्य है। लेकिन मुख्य अध्ययन ये आएगा कि जो प्रकृति और प्रकृति से बने पदार्थ हैं उसको वो साध्य के रूप में निर्धारित नहीं करेगा, उसको हमेशा साधन के रूप में ही देखेगा। वो उसका अंतिम लक्ष्य नहीं बन जाएंगे कि ये प्राप्त कर लिया तो बस यही मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। उसको साधन दिखाई दे जाएंगे, ये साधन है, छोड़ेगा नहीं उसको, उपयोग करेगा, लेकिन साधन के रूप में ही उसका उपयोग करेगा। साधन के रूप में उपयोग किया तो छूट जाएगा, लक्ष्य नहीं बनाएगा। ये एक भिन्नता है, ये धर्म विशेष के कारण से उत्पन्न होगी, ऐसे नहीं उत्पन्न होगी। तो ऐसा करके इस दृष्टि से जब हम साधन में धर्म देखते हैं तो हमारी निश्चय होता है। ठीक, तो वैज्ञानिकों का जो दृष्टि है उसको धर्म विशेष एक थोड़ा धर्म विशेष का मतलब एक हम थोड़ा निचले स्तर पर अगर बात करें तो वो भी एक धर्म विशेष है। उनकी जो बुद्धि है ना वो ऐसी सामान्य नहीं होती, उनके पुण्य कर्मों के कारण से उनको ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि मिली हुई है, तीक्ष्ण बुद्धि मिली हुई है। हर कोई व्यक्ति को ना वैज्ञानिक बन सकता है,
सामान्य व्यक्ति नहीं बन सकता ना। और सामान्य व्यक्ति देखने लगेगा तो गलत निर्णय लेगा, वो कारणकारी संबंध वो ढंग से नहीं लगा पाएगा, यही इसका कारण है, यही कुछ का कुछ सोच रहेगा वो। तो ये जो वैज्ञानिक है इनमें भी एक धर्म विशेष है, लेकिन वो एक अलग तरह का धर्म विशेष है। वैसे हम कुछ भी जानते हैं वो धर्म विशेष से ही जानते हैं, नहीं तो वो पागल व्यक्ति होगा। कुछ भी जिसकी निर्णय की क्षमता अधिक है वो उसमें कुछ धर्म विशेष तो अवश्य है, उसके पुण्य है। जैसे कि कपड़े भी बेचने वाले, खरीदने वाले हैं, या शेयर बाजार में भी पैसे निकालने वाले हैं, उसमें कोई कोई तो बहुत समझ करके करता जाता है, बिल्कुल ठीक निर्णय करता जाता है लगभग, और कोई है उलझता ही रहता है हमेशा गलत निर्णय होते। क्यों ऐसा होता है? बुद्धि की न्यूनता है, निर्णय ठीक नहीं कर पाता है, और उसका भी कारण इसका कर्माशय होता है। वर्तमान का पुरुषार्थ भी होता है कि इसने सूचनाएं संग्रहित की यूं ही कर दी, लेकिन यूं ही कर दी इसकी प्रवृत्ति भी उसकी क्यों बनी है, उसमें भी पिछले कारण रहते हैं। आदत उसकी ऐसी बनी हुई है, संस्कार ऐसे बने हैं कि वो झटपट यूं ही मेहनत नहीं करना चाहता, मेहनत से बचने के संस्कार बने हुए। थोड़ा सा जाना और हाँ निर्णय लीजिए, कौन आफत पर पड़े, वो तो गलत निर्णय होते हैं और परेशान होता रहता है। तो वैसे तो हर निर्णय में कहीं ना कहीं धर्म विशेष है, लेकिन वो एक अलग स्तर का है। इसी तरह से बढ़ते 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 जो वैज्ञानिकों में वो भी एक धर्म विशेष के कारण ही ऐसा निर्णय कर पाते हैं, और जितना उसकी इनकी एकाग्रता होगी जितना वो बिल्कुल ठीक निर्णय कर पाएंगे, नहीं तो इधर उधर निर्णय भी होते हैं, वैज्ञानिकों में भी हो जाते हैं, वहां भी धर्म विशेष काम करेगा, लेकिन वो भी मुक्ति देने वाला नहीं। यहाँ क्योंकि मुक्ति की बात है इसलिए धर्म विशेष का मतलब क्या ले रहे हैं, एक विशेष जो कि उसको जो इनके गुणधर्म है उसको तो वैज्ञानिक भी बता देगा, बल्कि अधिक अच्छी तरह बता देगा कि इसमें इतना मधुर है, इतना ये रस है, इतना ये चीजें विश्लेषण करके बता देगा। लेकिन उसका उद्देश्य भौतिक साध्य बना रहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है इसमें योग में प्रगति के लिए भी, कि साधन को हम साधन ही कर, साधन को साध्य न बना, साध्य को साध्य बना के, साध्य हमारा हमेशा ठीक रहना चाहिए, नहीं तो साधन साध्य में भिन्नता होने से रास्ते ही बदल जाएंगे, बिल्कुल बदल जाएंगे। जिसको ये विवेक हो जाए शुभ कर्मों के कारण से, शुभ संस्कारों के कारण से, निष्काम कर्मों के कारण से, वो एक साथ में व्यक्ति के होना चाहिए, नहीं तो ये निर्णय नहीं कर पाएगा। और अगर वो स्थिति नहीं है जिसकी संसारी लक्ष्य दिखाई देता है, तो उसके लिए तो यह है कि अभी पुण्य कर्म करो, निष्काम कर्म करो, आप करते जाओ धीरे धीरे क्या उसका वो एक धर्म विशेष संचित हो जाएगा निष्काम कर्मों का। अब वो उसको सहायता करेगा। अब जब वो देखेगा इन चीजों को तो उसको ये साध्य रूप में न दिख करके साधन के रूप में दिखेंगे, और साधन के रूप में उपयोग करते हुए उसको कोई बाधा नहीं होगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, लेकिन है छोटा अंतर है, ऐसे नहीं मिलता है। तो ये धर्म विशेष से, क्योंकि यहाँ निषेध की बात है, तो ये जो तत्वज्ञान होगा ये धर्म विशेष से प्रस्तुत होगा। बाकियों में जो हो रहा है वो धर्म सामान्य से हो रहा है, धर्म तो वहां भी है, पुण्य तो वहां भी है, लेकिन वो धर्म सामान्य है। इस धर्म विशेष से उत्पन्न जो तत्वज्ञान है ये निषेध को प्राप्त कराएगा इन 6 पदार्थ। अब इन्होंने जो 6 पदार्थ लिए थे द्रव्य गुण कर्म, उसमें से द्रव्य किसे कहते हैं उसको बता दें। एक एक करके अब एक एक पदार्थ को लेंगे कि असली पदार्थ क्या है, द्रव्य क्या है। द्रव्य के भी जो भेद है, 9 द्रव्य इन्होंने माने, उनका केवल यहाँ पर नाम उल्लेख किया है, बाकी इनके बारे में वर्णन आगे आते चले जाएंगे। तो इस सूत्र में केवल नाम है, बोलिए। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाशम, काल, दिक्, आत्मा, मन, इति द्रव्याणि। ये 9 द्रव्य हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य इन्होंने लिए हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे। आत्मा में आत्मा परमात्मा, जीवात्मा परमात्मा दोनों का ग्रहण हो जाएगा। तो इन 9 को ये द्रव्य मान रहे हैं। इनको द्रव्य क्यों मानते हैं, द्रव्य की क्या परिभाषा है, ये सब आगे बताएंगे। साधारण वैधन में भी आगे बताएंगे। इस सूत्र में केवल नाम का उल्लेख है, द्रव्यों के बारे में, गुणों का फिर आगे देखेंगे।